नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फाइनेंस प्रो 25 पे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्ड आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5) कब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। पहला, अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हैं जिसका सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनस के लिए, तो उसके लिए इसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब जब आप मोटर व्हीकल ये वाला परचेज करते हैं तब भी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अगर आप उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, आप फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए आपने परचेज किया है, देन यू कैन क्लेम आईटीसी। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में इन्वॉल्व है, आपका काम ही वही है, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम आईटीसी। अगर आप ट्रेनिंग देते हैं उस व्हीकल के ड्राइविंग के लिए, तो भी आप, क्योंकि आपका काम ही वही है, इसलिए आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अदर केसेस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप परचेज करते हैं वेसल्स या एयरक्राफ्ट, तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बट जो अभी तक हमने देखा, जो पॉइंट्स जो एक्सेप्शंस में कवर्ड होते हैं, सेम इधर भी फॉलो होंगे। उन केसेस में आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। जैसे कि आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं उन वेसल्स या एयरक्राफ्ट का, देन यू कैन क्लेम आईटीसी। आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हैं उनसे, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम आईटीसी। आप ट्रेनिंग दे रहे हो नेविगेटिंग ऑफ दैट वेसल्स, या फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हो हाउ टू फ्लाई सच एयरक्राफ्ट, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम आईटीसी। आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं उनसे, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम आईटीसी। अदर्स केसेस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। यू आर इन्वॉल्व इन सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस या सर्विसिंग या रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, दो भी हमने 2 पॉइंट ऊपर कवर किए, वेसल्स, एयरक्राफ्ट या मोटर व्हीकल्स, उनके आप रिपेयर मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है, तो इन सब केसेस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो मोटर व्हीकल्स या जो वेसल्स और एयरक्राफ्ट है वो उन ऊपर वाली एक्सेप्शंस पे कवर हो रहा है, तो वो तो प्रिवेल रहेगी। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हैं या फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, देन तब तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अदर्स केसेस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर आप जब आपका जो रेसिपिएंट है वो टैक्सेबल पर्सन है और वो मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है उनमें मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट पे, तो वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। और अगर वो जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है उनकी मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट पे, तो भी वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। फोर्थ, अगर आप फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, ये सब चीज़ें आप अवेल कर रहे हैं, तो इनके इनवॉइस पे आप अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। लेकिन अगर ये एज अ इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो आप, टू फर्दर एक्सटेंड एनी फर्दर सप्लाई, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब आपका ये एक बिज़नेस के लिए आप रनिंग के लिए आप ले रहे हो, फाइनल कंजम्पशन नहीं दे रहे हो किसी कस्टमर को, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो किसी भी क्लब की, फिटनेस सेंटर की या हेल्थ सेंटर की, तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते उन केसेस में। रेंट अ कैब, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज ले रहे हो तो उनका आईटीसी क्लेम नहीं होगा। केवल अगर वो ऑब्लिगेटरी पार्ट बनता है, अगर किसी एम्प्लॉयर पे अपने एम्प्लॉय को ये सप्लाई देने पे, या फिर आउटवर्ड सर्विसेज है उसकी इसी चीज़ की, तो ही वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, इस पे भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑब्लिगेटरी पार्ट है एम्प्लॉयर का, तो वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन ही कैन नॉट क्लेम आईटीसी। केवल जो प्लांट एंड मशीनरी है, या फिर जो वो अगर फर्दर सप्लाई के लिए ले रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में, तो वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कंपोजिट टैक्स स्कीम के अंदर टैक्स पे किया है, तो उसमें भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। कंपोजिशन टैक्स स्कीम क्या होती है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपका बना दूंगा। गुड्स और सर्विसेज कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ले रहा है, तो भी वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो उनको। आपके कोई गुड्स लॉस्ट हो गए, चोरी हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ कर दिया आपने, उन सब गुड्स का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कुछ केसेस ऐसे भी है जब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, जो एक डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में रखा गया गवर्नमेंट ने। जैसे आपने कुछ
टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, या शॉर्ट टैक्स पेमेंट कर रहे हो, या आप आईटीसी का जो अवेलमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हो जितना आप अवेल कर सकते थे उससे, या आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, विलफुल मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, कुछ फैक्ट्स को आप छुपा रहे हो, इन सब केसेस में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आपको आईटीसी कब कब आप क्लेम नहीं कर पाओगे आपको उसका एक आइडिया लग गया होगा। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हो स्पेसिफिक केस को लेके तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।